हमें तो नहीं लगता कि तुम रुपया पैसा कोई चीज हासिल कर पाते हो। पूरा बनारस में घूम बनारस के में है दिखा क्या? रहा हूं। ओके, एक बार फिर से आ चुके हैं बनारस कैंट में। ये है 80 घाट, जो संत रविदास घाट के बाद आता है। एक्चुअली यहाँ पे और अच्छे से डेवलप किया जा रहा है। मैं तो दिखाई चुका हूँ ये तीनों, जहाँ पे गंगा आरती होती है, 3 जगह है। और इसका नाम भी गंगा महल घाट है। ये गंगा महल है। हाँ, ऐसा नहीं है। जो कर रहे हो बेटा, अगर इससे तुम्हें कुछ हासिल हो जाता है तो भगवान की, हमें तो नहीं लगता कि तुम रुपया पैसा कोई चीज हासिल कर पाते हो। तो पूरा बनारस में घूम बनारस में है के क्या? दिखा रहा हूँ। सॉरी, उनके भी अपने अलग थॉट्स हैं, मेरे भी अपने अलग थॉट्स हैं। वगैरह जलती हैं, स्टोव जलाया जाता है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, पता है 2021 में। तो उनका बेटा जब मर जाता है, तो जब उसकी लाश जलाने के लिए उनकी पत्नी आती है, तो फिर भी भाई वो पैसा मांगते हैं और लाश जलने ही नहीं देते हैं। केदार घाट पे देखो, गौरी केदारेश्वर मंदिर है। क्या है कि अगर आप यहाँ पे एक बार दर्शन करते हो तो वो 7 बार केदारनाथ के दर्शन के बराबर है। अहिल्याबाई घाट है गाइस ये। दशाश्वमेध के जस्ट बगल में प्रयाग घाट। ऐसा लगता है कि यहाँ पे 5 नदियों का जब संगम होता है, तो इसी तरह यहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं, इसीलिए इसका नाम है प्रयाग घाट ही रखा। अच्छा भाई, 2 जगह होती है आरतियाँ। यहाँ पे गंगा सेवा समिति से आपको टिकट बुक करना है, अगर आपको चाहिए। अरे बाप रे, राजेंद्र प्रसाद घाट। ये देखो भाई, यहाँ पे बोट निकलेगी। भाई देखो, ये त्रिपुरा भैरवी घाट है। कहाँ से व्यू देखो। A few moments later. मैं हूँ अभी त्रिपुरा भैरवी घाट पे, एंड ये पेंटिंग्स देखो आप। ओ भाई, वाओ नाइस। इसके अलावा गाइस, हमें यहाँ पे ये साइड में भी काफी सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती है, जिसमें एक ये शिव और पार्वती माँ के हाथ की पेंटिंग है। इसका लुक बहुत ही अच्छा है, एंड दैट पेंटिंग इज माय फेवरेट वन। और यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके सारी पेंटिंग्स दिखती नजर आएंगी, और बहुत ही अच्छी फोटोज भी आ सकती है। ये देखो, ये भी बहुत बढ़िया है। तो कुछ इस तरीके के क्रिएटिव आर्ट्स त्रिपुरा भैरवी घाट पे बनाए गए हैं, एंड ये रहा हमारा आखिरी मास्टरपीस। ये पूरा घाट का एरिया था भाई, मस्त सी पेंटिंग्स थी यहाँ पे। अब और आगे जाते हैं हम तो। एक भाई और मिल गए यहाँ पे, सिनेमैटिक वीडियो वगैरह लेते हैं, उनसे फ्रेंडशिप हो गई। सैन और वो दोनों एक साथ बैठे हैं, मुझे पूरा भाई आ गया मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। लॉकर मिलेगा? यहाँ पे भी मेरा वॉलेट पड़ा है, उसमें मेरा फोन पड़ा है। अरे तो गंगा द्वार से जब एंट्री करते हैं तो उसके लिए लॉकर की जरूरत ही नहीं होती ना। अरे वो नहीं यार, वो क्या बोलते हैं, डोरमेट्री का बात। अच्छा गाइस, काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बाहर में भी गंगा आरती चालू हो चुकी है। ये जालसन घाट है, जहाँ आरती के नए स्थल बनाए गए और लोगों की इतनी भीड़ आई हुई है। आपको यहाँ पिलर जैसे लंबे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जो बेसिकली लेजर शो में लेजर लाइट के काम आते हैं। एंड ये रहा हमारा नया आरती का स्थल, जिसको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। विश्वनाथ का यही कॉरिडोर है भाई। जस्ट एंट्री गेट पे आ चुके हैं, अब आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं।
मैंने बोला था ना बाद में आने वाले हैं। यहाँ से एक बार ये देखो पहले, यहाँ पे अब गंगा आरती चालू हो गई है। गाइस आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। A few moments later. भाई चलते हैं। ये बंदा सबसे ज्यादा चिढ़ रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को एंड गाइस फिर हम इंटर होते हैं गेट नंबर 1 से कॉरिडोर के अंदर। यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि शाम का टाइम है, वरना यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। काशी विश्वनाथ का इतना व्यू हमें मिल गया। तो ये है गंगा आरती का वो नया स्पॉट जो जालसन घाट पे बनाया गया और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। पूरा एक प्लेटफॉर्म है ये। बोट वालों के साथ नेगोशिएशन की बट कोई नहीं माना, तो अब हम यहीं से आरती की वीडियो बनाएंगे। क्या सोच है रे तेरी। भीड़ बहुत है, पहले ही हमें कवर कर लेना चाहिए था, बट इन महाशय को, ये देखो, इन महाशय को नमो घाट चाहिए था। अभी देखो कुछ दिख भी नहीं रहा है इन महाशय को। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। गंगा आरती पहुंच रहा है। हम आ चुके हैं प्रयाग घाट पे, जहाँ की आरती सबसे ज्यादा फेमस है और जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे जयकारे लग रहे थे जिसको सुन के अंदर गूस बम्स आ गए थे। लेकिन हमें एक प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा और जगह की शॉर्टेज होने के कारण हम ठीक से शूट भी नहीं कर पा रहे थे और गंगा आरती का समय भी हो रहा था। लेकिन हमें एक बोट वाले भैया मिले और पैसे लेकर के उन्होंने कहा तुम हमारी बोट से वीडियो बना सकते हो। फिर क्या, फटाफट से मैं पहुंच गया बोट पे एंड कैमरे को करने लगा मैं सेटअप एंड बहुत ही पैनिक हो गया था गाइस। मगर क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि गंगा आरती ना स्टार्ट हो जाए और इस चक्कर में मैं पूरा पसीना पसीना हो गया। हाल देखो मेरा। मंत्रों का उच्चारण अब खत्म हो चुका था और अब बारी थी आरती के स्टार्ट होने की। तो अभी शंखनाद शुरू हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गंगा आरती सिर्फ गंगा माँ को ही नहीं बल्कि हमारे 5 मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को समर्पित है। एंड अभी आपको जो दिख रहा है ये गंगा आरती का फर्स्ट स्टेप है जो कि 5 मूल तत्वों में से एक आकाश को समर्पित है। इस प्रक्रिया में शंखनाद करके हमारे आकाश और पूरे वातावरण को शुद्ध करते हैं, जिससे जितनी सारी नेगेटिव एनर्जी इस एनवायरनमेंट में है वो सारी की सारी खत्म हो जाए। और भाई साहब ये इतना लंबा शंखनाद जो लगभग 10 मिनट तक चला, जिससे पूरे गूज़बम्स आ गए थे एंड इतने लंबे शंखनाद के लिए लोगों ने ताली बजा के अप्रिशिएट भी किया। इसके बाद ये स्टार्ट होती है आरती की दूसरी प्रक्रिया यानी सेकंड स्टेप, जो कि हमारे पंच तत्व आकाश को ही समर्पित है, जिसमें आकाश और माँ गंगा को धूप दिखाने के साथ साथ मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट में बची हुई जो कुछ नेगेटिव एनर्जी है वो भी खत्म हो जाए। और यहाँ पे सारी घंटियाँ बजना चालू हो जाती हैं जो आप देख सकते हो ऊपर लगी हुई हैं, जो रस्सियों से कनेक्ट होती हैं और लोग इन्हें कंटिन्यूअसली बजाते रहते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हो ये गंगा आरती का थर्ड स्टेप है, जिसकी प्रक्रिया पंच तत्वों में से ही एक वायु तत्व यानी हवा के लिए है, जिसमें इस पीतल के धूपदान को यूज़ किया जाता है और इससे निकलने वाले धुएं की सुगंध हवा में मिलकर घाट को और वहाँ पे लोगों को डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल बना देती है। ये है गंगा आरती की चौथी प्रक्रिया जो बहुत ही फेमस है और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। आरती की ये प्रक्रिया पंच तत्व के अग्नि तत्व को समर्पित है।
इसमें आप देख सकते हो कि एक दीपक है जो पिरामिड के शेप में होता है और इसमें लगभग 108 बाती होती है और जब तक ये पूरी बाती जलती रहेगी आरती का ये स्टेप हर डायरेक्शन में चलता रहेगा, जिसमें ये अपने राइट हैंड के साइड से टर्न होते रहेंगे। गाइस आप इस आरती को देखो एंड ये मेरा फेवरेट है और एंजॉय करो। जैसे जैसे इसकी बातियाँ ख़त्म होती रहती हैं वे वापस उसी डायरेक्शन में वापस आते रहते हैं एंड इस तरीके से ये अग्नि तत्व के आरती के लिए ये प्रक्रिया पूरी होती है। लेकिन इसके बाद जो हमारी अगली और पांचवी प्रक्रिया है वो भी अग्नि तत्व को समर्पित है, जिसमें शेषनाग के शेप में बने दीपक से आरती की जाती है और जब तक कपूर जलता रहता है ये आरती चलती रहती है, वो भी चारों दिशाओं में। अब आती है आरती की छठवीं प्रक्रिया जो क्षण भर के लिए है। पहले आप देखो ये तो ये पंच तत्वों में से वो तत्व जिस पर हम रहते हैं यानी पृथ्वी को समर्पित है, जिसमें गुलाब के फूल अर्पित किए जाते हैं। सो गाइज अब आ गई है आरती की सातवीं और अंतिम प्रक्रिया जो कि पंच तत्व जल को समर्पित की जाती है, जिसमें मोर के पंख से बने हुए पंखों से गंगा माँ को हवा दी जाती है और ये लास्ट स्टेप भी हर डायरेक्शन में चलता रहता है। और इस अंतिम प्रक्रिया के साथ बनारस की सबसे अट्रैक्टिव और फेमस गंगा आरती आज एंड होती है। तो गाइस गंगा आरती देख ली है एंड हमारे सायन भाई को अब नमो घाट पे जाना है, तो इन्हीं के हिसाब से हम चलेंगे। तो हम भी चलते हैं अब नमो घाट। मेरी तो अब चल नहीं रही है, ब्लॉग मेरे बन रहा है बट चल मेरी नहीं रही है। नमो घाट का भी प्लान कैंसल, मेरी किस्मत ही खराब। क्योंकि हमारी बैटरी पूरी लो हो चुकी है, पावर बैंक पूरा खत्म हो चुका है, ना कोई राइड मिल पा रही है और नमो घाट 9 बजे बंद होने जा रहा है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जाने में भी 15 मिनट लगेंगे, तो इसके लिए हमने उस प्लान को कैंसिल कर दिया है। मेरी किस्मत खराब है। और अब सायन तो घर के लिए निकलेगा। मैं धुरंधर मूवी की टिकट बुक कर रहा हूँ, आपको थिएटर लेके चलता हूँ मूवी देखने। तो गाइज हम होटल के लिए निकल चुके थे जहाँ हम थोड़ा रेस्ट करने वाले थे और बनारस में इस समय इतना ट्रैफिक की देखो आप, और इस टाइम पे हमें भूख भी लगी थी तो हमने चाट खाने का डिसाइड किया। धुरंधर मूवी देखने जाएंगे गाइस, लेकिन वो भी कैंसिल ना हो जाए क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है। 10:30 को मूवी स्टार्ट होगी, यानी 12-1 बज जाएंगे और हमारा जो गेस्ट हाउस है वो 12-1 बजे उसमें एंट्री हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो चार्ट पैक हो गई है यहाँ से। कहाँ उस गली में जाना है भाई। भाई ऐसे हो जाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा। अरे इसीलिए तो मैं लेके आया था, मुझे पता था मैं जरूर। ससुर मजा आ गया भाई। लफड़ा हो गया भाई, जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे लफड़ा और कैंसिल दोनों लिखा होता है। गाइस आ चुके हैं
अच्छा हमको सिखा रिया है। अरे भाई ये खो जाता तो हमारे थोड़ा धीरे काम कर रहा है, जल्दी कर। सुबह पनवेल निकलना है। अभी तो भाई बैठने का मन कर रहा है। ये ले भाई, ये देखो गाइस, बैग मेरा पड़ा हुआ है, तकिया वकिया तो है नहीं, तो ऐसे ही सारे बैग रखते हैं। बंदा एकदम लोहड़ गया है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मेरी भी हालत भाई बहुत खराब है। अभी चाले देख रहा पैरों के बिना भाई, बहुत चलेंगे। हमें धुरंधर देखने जाना है, मतलब मुझे जाना है, ये महाराज नहीं जाने वाले। मगर क्यों? ये महाराज धुरंधर नहीं देखने जाएंगे, ये सीधा प्रयाग घाट जाएंगे, सीधा प्रयागराज वाले, काशी विश्वनाथ वाले नहीं। वो आपको जो ब्लॉग में प्रयाग घाट दिखा था काशी विश्वनाथ वाला, वो वाला नहीं, प्रयागराज वाला। अभी रुको, पहले रुको, मुझे अपने घर जाना है। पहले अभी एक और चीज बचा है। एक और चीज है भाई, हमारा प्रसाद। ये भाई श्री काल भैरव मंदिर का प्रसाद है। ये बंदा अभी देखो चाट पहले खाएगा भाई, यही ये पहले खा के पानी पी लिया था। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। चाट देखते हैं कैसा आया है। ओह, ये तो पूरा मसल गया है। ये तो टट्टी है। बिस्तर पे ना गिर जाए, नहीं तो कल यहाँ कर देंगे जो मैनेजर है यहाँ के। तो मोबाइल चार्ज लगाओ भाई पहले फोन चार्ज लगाते हैं ताकि धुरंधर की वीडियो भी बन जाए। One eternity later. तो गाइस थिएटर की टिकट मैंने बुक कर दी थी एंड मैं निकल चुका था धुरंधर देखने के लिए। तो थिएटर में मैं पहुंच गया था जो कि पीडीआर मॉल में था, और यहाँ पे सीट पूरी की पूरी खाली थी, और मैंने भी अपनी मनपसंद सीट लेने की सोच ली और मैं दूसरी जगह बैठ गया। 2 hours later. और भाई ये रहा धुरंधर का सबसे फेवरेट और सबसे थ्रिल सीन। भाई देख के मज़ा ही आ गया। एंड मैं पूरी वीडियो तो बना नहीं सकता बिकॉज भाई कॉपीराइट इशू। एंड इसके बाद ये लास्ट सीन धुरंधर मूवी का जिसमें रणवीर सिंह ने इतने सारे इमोशन दिखाया भाई, लिटरली मज़ा आ गया। एंड धुरंधर को मैं रेटिंग देना चाहूँगा 100 आउट ऑफ 10 की, और इसी के साथ हमारी मूवी होती है एंड। A few moments later. निकल चुके हैं अपने होटल पे, बहुत ही साइलेंस है भाई। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। इस मोमेंट पे भाई मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि रात बहुत हो गई थी, बट मैं सही सलामत होटल पहुंच गया और वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था। तो भाई बनारस में हमारी सुबह होती है बारिश के साथ, जो कि मैं अभी होटल पे ही था और कपड़े पहन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका था, और यहाँ पे हमारे बैग्स पूरी तरीके से रेडी हो चुके जो कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, और अब बारी थी यहाँ से निकलने की। A few inches later. तो मैंने कर लिया था एक टुक टुक को रेंट, और हम टुक टुक से चलने वाले थे कैंट, और कैंट से पकड़ने वाले थे बस। अभी हम रास्ते में चल रहे हैं कैंट के लिए, एंड ये देखो आप कितना अच्छा मौसम हो चुका है, और भाई बारिश होने के कारण जो गर्मी से राहत मिली है, और बस अब ह्यूमिडिटी ना बढ़ जाए भाई। तो अभी हम आ चुके हैं कैंट पे, एंड यहाँ पे देखो गाइस कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, एंड इस नज़ारे को मैंने यूज़ किया था अपने फर्स्ट वीडियो के थंबनेल में। तो गाइस यहाँ पे अलग अलग ज़िलों के बसों के लिए अलग अलग बस स्टेशन नंबर होते हैं, जिसमें ये रहा आजमगढ़ का, और यहाँ की सारी बसें आजमगढ़ डिपो की थी। अब हमें ये देखना था कि कौन सी बस अभी आजमगढ़ के लिए निकलने वाली है, और फिर मैंने ले ली ये वाली बस जिसकी लगभग सारी सीट खाली थी, और सीट पे बैठ गया। और पहले तो मैंने खिड़की खोली क्योंकि जिसका डर था वही हुआ। ह्यूमिडिटी बहुत ही बढ़ गई है भाई बनारस में बारिश के कारण, और आप व्यू में देख भी सकते हो अभी भी बादल लगे हुए हैं। एंड फिर हमने ले ली 100 रुपीज़ की टिकट, और हम निकल चुके हैं अपने गाँव के लिए। बहुत मज़ा आया बनारस में, बट अब टाइम आ चुका था बनारस को गुड बाय कहने का।
और हमें दिखी बनारस में कुछ इस तरह की क्रेजी पेंटिंग्स। अलग ही टेक्निक है। यहाँ पे मैं चने ले लिया हूँ और ये पत्ता किस लिए है? ये पत्ता खाने के लिए है, चम्मच नहीं पत्ते। बस यहाँ पे स्टॉप पे रुकी है, मूर्ति भी है यहाँ पे। पूरी खा ली, बस पूरी खा ली। निकल चुके हैं तो इसको चने को खाते हैं सुबह सुबह। गर्मी तो बहुत पड़ रही है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं गांव। हम आ चुके हैं अपने गांव के बॉर्डर पे एंड ये है हमारे गांव का सबसे फेमस मंदिर, बड़ो बाबा मंदिर। और मैंने एक नींद भी मार ली भाई, बहुत थक गया हूँ मैं। और ये है हमारे गांव का मार्केट। भाई गया तो एक दिन के लिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ घर पे रिटर्न। तो अभी गाइज मैं नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो गया था, थकावट थोड़ी दूर हो गई। एंड गाइज थैंक यू सो मच सपोर्टिंग माय बनारस द सिटी ऑफ लाइट सीरीज। ऐसी ही सीरीज और भी आती रहेंगी और भी एडवेंचरस व्लॉग आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके पिछले एपिसोड्स देखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव।